स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। आज के लेक्चर में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ए नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n if there exist at least non-singular submatrix of A of order R। मतलब हम इस मैट्रिक्स A जो गिवन दैट हो, यहाँ से हम एक सब मैट्रिक्स बनाएं R ऑर्डर का, जो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 हो, या ये भी कह सकते हैं हम लोग नॉन जीरो माइनर। मतलब इस मैट्रिक्स से एक ऐसा माइनर मतलब ऐसा डिटर्मिनेंट बनाएं आर ऑर्डर का जिसकी वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो, और आर, इसी आर को बोला जाएगा रैंक ऑफ ए। और सेकंड कंडीशन क्या कहा जा रहा है, इफ एवरी सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन। मतलब आर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इससे बड़े ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट हो या माइनर हो, इफ एग्जिस्ट आर सिंगुलर, मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। वी डिनोट रैंक ऑफ ए बाय दिस सिंबल। देन आर ऑर्डर जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू या माइनर नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, तो दैट नंबर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आते हैं कि एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन दैट है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 है, तो अब हमें एक ऐसा माइनर बनाना होगा, ऐसा डिटर्मिनेंट बनाना होगा। तो डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का तो नहीं बन सकता, 2 ऑर्डर का ही माइनर बन सकता है जिसकी वैल्यू हो नॉन जीरो। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर का जब हम माइनर बनाएंगे तो सबसे पहला माइनर बना सकते हैं 2 4 1 2। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा माइनर, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब हम दूसरे माइनर को चेक करेंगे, कम से कम एक मिलना चाहिए, 4 0 2 2। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करें, दिस इज 8 माइनस 2, दिस इज 8 माइनस 0, दिस इज 8 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 8 नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमें एक ऐसा माइनर मिला ऑर्डर 2 का जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है। इस वजह से इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। अब हम आते हैं सम पॉइंट्स पर जो हमें समझना है। पहला पॉइंट्स है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n, देन रैंक ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। अभी हम लोगों ने देखा भी, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 और रैंक आई मैट्रिक्स की 2। इसका मतलब इन दोनों का जो मिनिमम होगा m एंड n का, वही रैंक हो सकती है या उससे कम हो सकती है। दूसरा क्या है, इफ ए इज ए नल मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मतलब नल मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो 0 होती है। इफ ए इज एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी ये क्या होगी, या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर देन होगा। चौथा पॉइंट है, इफ रैंक ऑफ ए इज greater or equal to r, then there exists a non zero r minor of a। मतलब एक ऐसा माइनर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू होगी नॉन जीरो और उसका ऑर्डर होगा r। पांचवा पॉइंट है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n द रैंक ऑफ ए इज n, देन ए इज नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर n है और वही उसका क्या है, रैंक है ऑर्डर ही, तो वो मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0। अगर रैंक ऑर्डर से कम हो जाए तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर, मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। अब आते हैं, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और इस प्रॉब्लम में फाइंड करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। पहला इसमें प्रॉब्लम है, जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दिस इज 1 क्रॉस 3, तो यहाँ पर जो माइनर बनेगा 1 ऑर्डर का होगा। तो 1 ऑर्डर का माइनर अगर हम बनाते हैं 3 ले लें,
इसकी वैल्यू आ गई 3, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो हमें एक ऐसा माइनर मिल गया जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो इस आर्डर को ही, इसका आर्डर 1 है, तो इस आर्डर को ही बोला जाएगा रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। थर्ड प्रॉब्लम का जो रैंक गिवन दैट है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है 3, आर्डर 3 की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक 3 हो सकता है। तो सबसे पहले रैंक 3 तभी होगा जब इसकी वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा 1, हो जाएगा 24 माइनस 25, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 12 माइनस 15, और ये वैल्यू हो जाएगी +4। इस रो के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा 10 माइनस 12। तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया तो इसका मतलब रैंक इसकी 3 नहीं हो सकती, उससे कम होगी। अब हमें 2 ऑर्डर का माइनर बनाना होगा, तो 2 ऑर्डर का माइनर ले लें हम। पहले एलिमेंट 1 2 कोई भी लें और उसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। ये हो जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, तो नॉट इज इक्वल टू 0। तो एक ऐसा माइनर एग्जिस्ट किया जिसका आर्डर 2 है और उसकी वैल्यू नॉन जीरो है। इसका मतलब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 2। अब हम चौथे प्रॉब्लम एग्जाम्पल पे पार्ट पर आते हैं। इस मैट्रिक्स का जो रैंक है 3 क्रॉस 4, इसका मतलब इसकी रैंक इन दोनों में से मिनिमम 3 हो सकती है। तो 3 ऑर्डर का माइनर बनाना होगा जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो। तो माइनर बनाते हैं, इन तीनों को लेकर बनाया जा सकता है 1 5 2 0 1 3 0 0 1। जब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। आते हैं और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट है इस मैट्रिक्स का जो रैंक है दिस इज 3 क्रॉस 4। इस मैट्रिक्स का रैंक है 3 क्रॉस 4, तो इसकी रैंक 3 हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट या माइनर सॉल्व करना 3 क्रॉस 3 थोड़ा मुश्किल काम है। तब हम इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके इसको दूसरे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करेंगे और दोनों मैट्रिक्स का रैंक होती है सेम। तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा इन प्लेस ऑफ R2 माइनस 2R1, इन प्लेस ऑफ R3 माइनस R1। तो ये मैट्रिक्स जो दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी 1 2 3 1, तो ये हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स हो जाएगी 0 0 0 एंड 1। आगे हम इसमें अप्लाई करेंगे इन प्लेस ऑफ R2 इंटरचेंज R3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी इसी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। अब यहाँ से अगर हम कोई भी, देखिए लास्ट रो थर्ड रो इस मैट्रिक्स की 0 है, कोई भी अगर 3 क्रॉस 3 का माइनर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज हो जाएगी 0, क्योंकि लास्ट एंट्री 0 0 0 आएगी। तो थर्ड ऑर्डर तो इसका रैंक 3 हो नहीं सकती, तो अब 2 ही रैंक हो सकती है। तो 2 ऑर्डर का एक हम बनाते हैं माइनर या डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू हमें मिल जाए नॉन जीरो। तो हम इन एलिमेंट को लेते हैं, ऐसा माइनर ही उठाना होगा जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 0, दिस इज इक्वल टू 3 एंड 3 नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 ऑर्डर का एक ऐसा माइनर एग्जिस्ट किया जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, मतलब फाइंड करना है रैंक ऑफ दीज गिवन मैट्रिक्स। और इन सब मैट्रिक्स का जो रैंक, जो आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर अपने, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and lambda is unknown, then determinant of A minus lambda I is equal to 0 is called characteristics equation of A. Here I is the identity matrix of order
n, मतलब जितने आर्डर की मैट्रिक्स ए रहेगी उसी आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी। द रूट्स ऑफ this equation, determinant of A minus lambda is equal to 0, is called eigenvalue of A. The set of all eigenvalue of A is called the spectrum of A. मतलब जितनी भी आइगन वैल्यू निकलेगी उनका एक सेट बनाएंगे, दैट सेट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए। अब हम आते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट है मैट्रिक्स ए, हमें फाइंड करना है द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए माइनस लैम्डा आई। तो ए यहाँ पर हम लोगों के पास है 2 0 -3 5, ये हो जाएगा लैम्डा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी ये भी ऑर्डर 1 की होगी, सॉरी ऑर्डर 2 की होगी, क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 है। ये हो जाएगा 1 0 0 1। अभी ए माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स बनेगी ये हो जाएगी 2 माइनस लैम्डा 0 -3 एंड 5 माइनस लैम्डा। अब a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इम्प्लाइज दैट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 0 -3 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2 माइनस लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दिस इज 2 एंड 5, एंड 2 एंड 5 इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आते हैं कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कंपटीशन के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर है इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन 1 अपॉन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। बस यहाँ कंडीशन होनी चाहिए लैम्डा इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर कहा जाए 2 आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की तो 1/2 आइगन वैल्यू हो जाएगी इस मैट्रिक्स के इनवर्स की। दूसरा पॉइंट है लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन एफ ऑफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए अगर कोई मैट्रिक्स बी गिवन दैट है, मतलब कोई मैट्रिक्स बी है जो ए से बनी हो तो इसका आइगन वैल्यू होगी एफ ऑफ लैम्डा। थर्ड पॉइंट है if lambda is eigenvalue of a then determinant of a divided by lambda is eigenvalue of adjoint of a। तो इस पर भी बेस्ड प्रॉब्लम है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं ये हमें ध्यान देने वाली बात है। उससे पहले हमें समझना है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए। जैसे ये मैट्रिक्स है यहाँ पर, या इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, 3x3 है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका अगर हमें ट्रेस कैलकुलेट करना हो गया ट्रेस ऑफ ए, ये हो जाएगा डायगोनल एंट्रीज की कौन कौन सी है 8 + 7 + 3, तो दिस इज इक्वल टू 10 + 8 दिस इज 18। तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 18। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो पॉइंट्स हमें देखना है सम ऑफ आइगन वैल्यू ये इक्वल होती है ट्रेस ऑफ ए, और दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं ए, दिस मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू आएगी दिस इज 0 3 एंड 15। अब हम इस मैट्रिक्स का सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालेंगे तो 0 + 3 + 15 दिस इज इक्वल टू 18। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू 18 है और ट्रेस ऑफ ए भी देखिए 18 है। दूसरा, अब इस मैट्रिक्स का अगर हम कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट आएगा 0, आप इसे चेक कर सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू करेंगे 3 × 0 × 15 दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं कंपटीशन में। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ कही जा रही है इफ 2 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन आइगन वैल्यू ऑफ बी। अब बी को ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स है जो एफ ऑफ ए मतलब ए से बनी हुई मैट्रिक्स है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 2 है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2।
इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू, यहाँ पुट करेंगे -3, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा 4 प्लस 4 -3, दिस इज 8 -3, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगी वैल्यू 5, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इफ 3 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, then find the eigen value of adjoint of a। हम लोग जानते हैं आइगन वैल्यू ऑफ adjoint of a, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 4 एंड लैम्डा की वैल्यू दिया है -3, तो इसका आंसर आ जाएगा -4/3, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए गिवन दैट है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अभी अभी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, इनसे आइगन वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो इनकी वैल्यू अगर हम सम करेंगे तो आएगा 6, लेकिन ट्रेस है 0, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यू तो -1 प्लस 2 -3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -2, तो ये भी 0 नहीं है, ट्रेस के इक्वल नहीं, तो ये भी कैंसिल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, अगर इनका सम किया जाए तो सम करेंगे -1 -2 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0, और 0 देखिए ट्रेस ऑफ ए गिवन दैट है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब -1 इंटू -2 इंटू 3, इसकी वैल्यू आएगी 6, और 6 देखिए इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, मतलब दोनों रिजल्ट वेरीफाई हो जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी इस पर बेस्ड हम लोग पॉइंट को देखे थे। अब आते हैं अगली प्रॉब्लम। यहाँ पर कहा जा रहा है इफ ए इज दिस देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के हर एक एंट्री की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मैट्रिक्स ए की, इसकी वैल्यू आएगी 0, मतलब 3 तो इस मैट्रिक्स का रैंक नहीं हो सकता है। अगर हम 2x2 का कोई भी माइनर बनाएं इस मैट्रिक्स से, तो इसकी वैल्यू भी आएगी 0 ऑलवेज। तो अब हम आएंगे 2x2 का भी माइनर नहीं मिलेगा, नॉन जीरो हो। अब 1 ऑर्डर का बनाएंगे तो 1 ऑर्डर का 3 होगा, दिस इज इक्वल टू 3 एंड नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट।